मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज यश मांगुड़िया और आज हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोलीय संधारित्र क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गोलीय संधारित्र। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के लगभग समान आवेश से युक्त समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोले से बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, सकेंद्रीय चालक गोले। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो ऐसे गोले जिनके केंद्र समान हो। आइए हम उसको चित्र की सहायता से समझते हैं। ये एक गोला है, इसी के पश्चात यहां पर हमने ये एक गोला, दोनों के केंद्र को एक ही माना है O। बाहर वाले गोले का हमने नाम दिया A, जबकि अंदर वाले गोले को हमने नाम दे दिया B। A गोले की त्रिज्या R1 है, जबकि B गोले की त्रिज्या को हमने R2 माना। तो ये संकेंद्रीय चालक गोले हैं, अर्थात इनमें दो गोले हैं जिनके केंद्र को समान माना गया है। एक ही केंद्र से दो गोले बनाए गए हैं जिन्हें संकेंद्रीय गोले कहा गया। अब हम वापस परिभाषा पे आते हैं। तो परिभाषा में देख रहे हैं परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश। परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से मतलब है, मानते हैं कि हम B चालक गोले को माइनस आवेश देते हैं। B चालक गोले को हमने माइनस क्यू आवेश दिया। हम देखेंगे कि प्रेरण के कारण A गोले के आंतरिक भाग पर प्लस आवेश, धनात्मक आवेश आ जाएगा। अर्थात जब हमने B चालक गोले के सतह पर ऋणावेश दिया तो प्रेरण के कारण A चालक गोले के आंतरिक भाग पर धनावेश, जबकि बाह्य भाग पर ऋणावेश आ जाएगा, जिसका हम सीधा संपर्क पृथ्वी से कर देंगे, जिसके कारण A गोले के बाह्य भाग पे विभव VA बराबर 0 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो अगेन एक बार वापस समझते हैं। परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोले से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। तो परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, संकेंद्रीय एक ही केंद्र से बने दो गोले। तो इस प्रकार की आकृति को, इस प्रकार की डिवाइस को हम कहते हैं गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। A गोले की त्रिज्या R1 है, जबकि B गोले की त्रिज्या R2 है। B गोले के बाह्य भाग में या सतह पर ऋणावेश करने पर प्रेरण के कारण A चालक गोले के आंतरिक भाग पर धनावेश आता है, जबकि बाह्य भाग पर ऋणावेश आता है, जिसका पृथ्वी से संबंध कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जब इसको पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो इसका ऋणावेश अर्थात A गोले की बाह्य सतह पर उपस्थित ऋणावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इसके आगे अतः अब हम बात करेंगे गोलीय आवेश B पर विभव। तो अतः गोलीय चालक B पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, जिसको हमने बोला VB डैश बराबर
अब हमें पता है कि v बराबर KQ/R होता है, तो यहां देखिए 1/4πε0, क्योंकि b पर बात कर रहे हैं तो b पर आवेश है -q अपॉन b की त्रिज्या है R2, तो R2 इक्वेशन फर्स्ट। पुनः ए गोले के कारण गोलीय चालक B के पृष्ठ पर गोलीय चालक B के पृष्ठ पर गोलीय चालक A के कारण विभव, गोलीय चालक B के पृष्ठ पर गोलीय चालक A के कारण विभव, इसको हम बोलेंगे VB डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/4πε0, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। गोलीय चालक A के कारण गोलीय चालक A पर धनावेश है, अतः Q अपॉन दूरी R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अतः गोलीय चालक B पर कुल विभव VB बराबर VB डैश प्लस VB डबल डैश। तो गोलीय चालक B पर कुल विभव समीकरण 1 समीकरण 2 का मान यहां रखते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा VB बराबर VB डैश की वैल्यू यहां माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/4πε0 Q/R2 प्लस VB डबल डैश 1/4πε0 Q/R1। VB इज इक्वल्स टू, हम यहां से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है 1/4πε0 Q कॉमन आ रहा है, प्लस की संख्या को हम पहले लिख देंगे, माइनस की संख्या को हम बाद में। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 गोलीय चालक B पर कुल विभव को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं A पर विभव की। गोलीय चालक A पर विभव VA बराबर 0। क्यों? क्योंकि चालक गोला A भू संपर्कित है, इसे पृथ्वी से जोड़ा गया है, जिसके कारण इस पर विभव अर्थात गोलीय चालक A पर विभव कितना होगा 0। आगे देखते हैं गोलीय चालक A व B के मध्य विभांतर, जिसको हम लिखते हैं VAB इज इक्वल्स टू, विभांतर की बात कर रहे हैं तो VA माइनस VB। VA गोलीय चालक A पर विभव को दर्शाता है, VB गोलीय चालक B पर कुल विभव को दर्शाता है। तो समीकरण 3 और VA का मान अगर हम यहां रखते हैं, समीकरण 3 व 4 से, दैट इज समीकरण 4। तो VAB is equals to VA, put the value of VA from equation 4, that is 0, minus put the equation of VB from equation 3, that is 1/4πε0 Q 1/R1 minus 1/R2। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो VAB is equals to minus 1/4πε0 Q
1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहां से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लें तो VAB इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। सिंस यहां से माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने पर प्लस की संख्या माइनस में और माइनस की संख्या प्लस में, देन वी कैन राइट 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। आगे हम देखेंगे यहां से आगे हम चलते हैं तो VAB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। यहां हम देखें तो r2 r1 का एलसीएम आ गया r1 r2, r2 से r2 कैंसिल, देन 1 इज मल्टीप्लाई बाय r1 एंड वी गेट r1 माइनस r2। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो गोलीय संधारित्र पर कुल विभव VAB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r1 माइनस r2 r1 r2। हम बात कर रहे हैं गोलीय संधारित्र की धारिता की, तो धारिता के लिए हमने पढ़ रखा है C इज इक्वल टू q अपॉन V। नाउ यहां V की बात कर रहे हैं, यहां V क्या है? विभवांतर। विभवांतर हमारा है VAB, तो हम यहां लिख देंगे VAB। तो समीकरण 5 से C इज इक्वल टू Q अपॉन VAB की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन 5 से पुट करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r1 माइनस r2 अपॉन r1 मल्टीप्लाई विद r2। फ्रॉम Q to Q कैंसिल, देन वी फाइंड इज इक्वल C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। इक्वेशन 6 और वी कैन से समीकरण 6 गोलीय संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करता है अगर इसके मध्य एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए, जो कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं। तो गोलीय संधारित्र में भी पढ़ेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता वायु में या निर्वात में C is equals to 4 by epsilon naught r1 r2 upon r1 minus r2 आती है, लेकिन यदि गोलीय संधारित्र के मध्य एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए, यदि माध्यम का पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r उपस्थित हो तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r1 r2 r1 माइनस r2 यहां लिखा है। यहां से हम देखते हैं कि ये क्या है? माध्यम की धारिता। इसको हमने लिख दिया Cn, इक्वेशन 7। From equation 6 and 7 we can write Cm is equals to 4 pi epsilon naught r1 r2 upon r1 minus r2, that is equation 6। value of C यहां पर हमने पुट कर दिया, remaining term epsilon r, so epsilon r is equals to Cm upon C। इक्वेशन नंबर 8। तो ये जो डेरिवेशन हमने पढ़ी है, ये पढ़ी है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, इट मींस गोलीय संधारित्र की धारिता। मैं वापस बता रहा हूं, गोलीय संधारित्र की धारिता निर्वात में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2 होती है। यदि गोलीय संधारित्र के मध्य माध्यम भर दिया जाए जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r होता है, तो उस माध्यम की धारिता अर्थात गोलीय संधारित्र की माध्यम की उपस्थिति में धारिता Cl is equals to 4 pi epsilon naught epsilon r r1 r2 upon r1 minus r2 होती है। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन 6 एंड 7 से, तो इक्वेशन 6 की वैल्यू ऑफ C 4 pi epsilon naught r1 r2 upon r1 minus r2 written as C, रिमेनिंग टर्म एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक है,
तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू cm अपॉन c। अगेन मैं आपको फिर बता सकता हूं कि एप्सिलॉन r अर्थात किसी भी माध्यम का परावैद्युता उस माध्यम की धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ combination of capacitor. First one is series combination of capacitor, श्रेणी क्रम संयोजन, and another one is parallel combination of capacitor, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा की। डेफिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो एक ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े, इसी क्रम के अंदर निरंतर ये संयोजन होता रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें संधारित्रों की एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े और निरंतर इसी क्रम में आगे के संधारित्र एक दूसरे से जुड़ते चले, तो इस प्रकार के संधारित्रों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। जिसके लिए हम चित्र बनाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और एक सर्किट डायग्राम की हेल्प से हम इसकी एक एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। आइए देखते हैं। ये एक संधारित्र है जिसकी एक प्लेट धनात्मक दूसरी प्लेट ऋणात्मक, जिसे संधारित्र का नाम दिया C1, जो कनेक्ट है दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से। ये दूसरे संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट है, दूसरे संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट तीसरे संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। जिसे नाम दे दिया C3। अर्थात हमने यहाँ तीन संधारित्र लिए, माना तीन संधारित्र है C1, C2 और C3। C1 संधारित्र की दूसरी प्लेट C2 संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी है, C2 संधारित्र की द्वितीय प्लेट C3 संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी है और इसी प्रकार निरंतर क्रम में चल रही है। इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन ड्राइव करने की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया जाता है, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। परिपथ को बंद और खुला रखने के लिए यहाँ पर हम एक डॉट लगाते हैं, कुंजी लगा देते हैं, जिसको नाम दे दिया K। यहाँ पर हम बात करते हैं V की। तो हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान रखने की बात यह है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान Q समान रहता है, जबकि विभव का मान अलग अलग होता है। अर्थात संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश एक समान रूप से होता है, जबकि सभी संधारित्रों पर विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। आगे हम इसका डिराइव देखते हैं। तो डिराइव के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं C1 धारिता वाले संधारित्र पर विभव। सिंस हमने पढ़ रखा है C = Q अपॉन V होता है, तो V = Q अपॉन C होगा। तो C1 धारिता वाले संधारित्र पर विभव की बात कर रहे हैं, दैट इज V1। V1 = Q, सब में समान है, अर्थात हम यहाँ Q लिखेंगे। C1 धारिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लिख देंगे C1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे C2 धारिता संधारित्र
पर विभव। अगेन V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2, इक्वेशन थर्ड। हमारे पास एक संधारित्र C3 भी है, तो यहां हम लिखेंगे C3 संधारित्र वाले, C3 धारिता वाले संधारित्र पर विभव पोटेंशियल V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने C1 धारिता वाले संधारित्र पर विभव निकाल लिया, C2 धारिता वाले संधारित्र पर विभव निकाल लिया, C3 धारिता वाले संधारित्र पर विभव निकाल लिया। तो हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। कुल विभव V is equals to V1 plus V2 plus V3, that is equation 4. Now put the value of V1, V2, V3 from equation first, second, third respectively in equation 4. अर्थात समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हम देखेंगे V इज इक्वल्स टू V1 दैट इज Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। यहां हम बात करते हैं तुल्य विभव। तुल्य विभव दैट इज V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। V is equals to Q upon C. From equation 5th, V की वैल्यू पुट कर दिए, is equals to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Q upon C यहां से हम देखेंगे Q कॉमन आ रहा है, तो 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Q से Q cancel. Now we get 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की धारिता को प्रदर्शित करता है। 1/C श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये था श्रेणीक्रम संयोजन। यहां हमने बात की थी 3 संधारित्रों की, हो सकता है यहां आपके पास 4 संधारित्र हो, 5 संधारित्र हो। तो यदि n संधारित्र उपस्थित हो, यदि n संधारित्र उपस्थित हो तो 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on 1 upon Cn, जहां n is equals to 1, 2, 3 and so इक्वेशन। ये श्रेणीक्रम संयोजन हमने जो इसकी डिराइव की है, तो 1 upon C यहां हम 1 upon CS कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब यहां बात करते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन को काम में कब लिया जाता है। तो विद्युत परिपथ में संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन को हम तभी काम में लेंगे जब उच्च विभव की संधारित्रों में, जब उच्च विभव के संधारित्रों को विभाजित करना होता है, तब हम श्रेणीक्रम संयोजन काम में लेंगे। अब आपने यहाँ एक बात नोट की कि श्रेणीक्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है। श्रेणीक्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है, इसके लिए यहां हम बात कर लेते हैं नोट की। श्रेणीक्रम संयोजन में Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 एंड सो ऑन।
यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान है, इसलिए यहाँ आवेशों का अनुपात 1:1 होता है। दूसरे नोट की अगर हम बात करें, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य धारिता CS होती है वो होती है C/N, अर्थात n संधारित्रों का एक श्रेणी क्रम संयोजन है जिसमें हम बात करते हैं उसके तुल्य धारिता CS की, वो बराबर होती है एक संधारित्र की धारिता तथा सभी संधारित्रों की संख्या के अनुपात। इसी के साथ हम आगे के संधारित्र पर बात करते हैं। तीसरा नोट हम ले लेते हैं, नोट थर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें संधारित्रों की एक संधारित्र में एक प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ती है। तो उसी का हम एक एग्जांपल या एक डिराइव दूसरा देखते हैं। जब पैरावैद्युत माध्यम पर εr1 εr2 εr3 ये एक श्रेणी क्रम संयोजन है जिसको हम मान लेते हैं, जिसमें इसकी मोटाई T1 है, ये T2 है, ये T3 है, जबकि दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को हमने ले लिया D। अब इस चित्र को समझने के लिए हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। ये εr1 εr2 εr3। तो हम यहाँ बात करते हैं C1 संधारित्र के लिए। तो C1 इज इक्वल टू यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे A ε0 εr1/T1। ये हो गया पहले संधारित्र की धारिता। इसी के साथ हम दूसरे संधारित्र की धारिता लिख देते हैं A ε0 εr2/T2। वहीं तीसरे संधारित्र के लिए हम लिखेंगे A ε0 εr3/T3। अब हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन की, तो श्रेणी क्रम संयोजन में अभी हमने पढ़ा था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां हम C1 C2 C3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, C1 की वैल्यू A ε0 εr1/T1 प्लस 1/A नोट εr2/T2 प्लस 1/A ε0 εr3/T3। 1/CS इज इक्वल टू T1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, रिमेनिंग एज इट इज हम 1/CS इज इक्वल टू, यहां से हम देखेंगे कॉमन सब में 1/A ε0 बच गया क्या, T1 εr1 प्लस T2 εr2 प्लस T3 εr3। तो हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, तुल्य धारिता की, दैट इज CS। बटे की संख्या ऊपर हो जाएगी A ε0 बटे में हम लिख देंगे T1 εr1 प्लस T2 εr2 प्लस T3 εr3। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन। पुनः श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें संधारित्र की एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और यही क्रम आगे चलता रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन।